नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ भाग सेकंड। आप लोगों को पता है मेरे द्वारा कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासें चलाई जा रही हैं और मुझे आप लोगों के द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा, तो मुझे खुशी है कि आप लोग कंप्यूटर में अपनी रुचि दिखा रहे हो। तो हमने पहले भाग में पढ़ा था कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बारे में, तो अब हम कंप्यूटर की अगली पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है अपनी कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964 के समय को द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय था। कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की बात सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, यानी कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे कंप्यूटरों में, और द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने 1947 में किया था, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया जाने लगा। और ट्रांजिस्टर के उपयोग में कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा अधिक गति और विश्वसनीयता प्रदान की। ट्रांजिस्टरों के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार आया। कंप्यूटर का आकार प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से थोड़ा कम हो गया, यानी जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनसे आकार उनका थोड़ा कम हो गया। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर के मुख्य लक्षण निम्न प्रकार थे, यानी कि उनमें क्या क्या बदलाव हुआ था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। यानी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या लगा दिया, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। अपेक्षाकृत छोटे और ऊर्जा की कम खपत हो गई, यानी आकार में छोटे हो गए तो ऊर्जा भी कम लगने लगी। अधिक तेज और विश्वसनीय, यानी कि प्रथम पीढ़ी से अधिक तेज थे और विश्वसनीय से। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले थे, यानी लागत भी कम आती थी उन्हें बनाने के लिए। कोबोल और फॉर्ट्रन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। द्वितीय पीढ़ी में जो कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं उनमें कोबाल और फॉर्ट्रन का जो उच्च स्तरीय विकास था वो द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। संगणन डिवाइस, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग किया गया इसमें। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी। देखिए, आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों तक पहुँच सकें। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको, जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही किसी टॉपिक से, तो कमेंट में उस टॉपिक को डालें। मैं उस टॉपिक को की वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के अलग से लिए और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। इसलिए प्रोत्साहन करें आप मुझे और कमेंट करें आपकी अपनी समस्याओं, कंप्यूटर संबंधित जो भी समस्या है आपकी, जिससे आपकी समस्याओं का हल पहुँच सके। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी 1964 में शुरुआत हुई थी इसकी। इस पीढ़ी ने कंप्यूटर को आईसी प्रदान की, यानी कि ट्रांजिस्टर के स्थान पर इसमें आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसका आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंटल कंपनी के एक अभियंता जैक किल्वी ने किया था। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों में ICL 2903, ICL 1900, यूनिवैक और सिस्टम 1360 प्रमुख थे, यानी कंप्यूटरों के नाम हैं ये, इनमें प्रमुख रूप से थे इस पीढ़ी के कंप्यूटर। इसके मुख्य लक्षण निम्न प्रकार हैं। आईसी का प्रयोग किया गया इसमें, और आकार और वजन प्रथम और द्वितीय पीढ़ी से कम हो गया इसमें। अधिक विश्वसनीयता थे, पोर्टेबल और आसान रखरखाव, यानी कि आकार में बहुत छोटे हो गए थे। जो अपन डेस्कटॉप मोड होते हैं अपने,
तृतीय पीढ़ी के होते हैं आजकल। उच्च स्तरीय भाषा का वृद्ध स्तर पर प्रयोग किया गया है इसके लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 1985 के समय को कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का समय माना जाता है। इस पीढ़ी में आईसी सर्किट को और अधिक विकसित किया गया और उसमें एलआईसी यानी कि लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट लगाई गई और आईसी लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकता था। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल यूनिट इकाई एक छोटी सी चिप में आ गई। यानी कि अपन जो ट्रांजिस्टर लगाते थे 1 की 2000 3000, उनके स्थान पर कम से कम 30,000 ट्रांजिस्टर लगाने पर एक आईसी बनती थी। आप सोचो, जब 30,000 ट्रांजिस्टरों का काम एक आईसी करती है तो हम आईसी को लगाएंगे तो वो जो 30,000 ट्रांजिस्टर थे वो एक आईसी में आ गए, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। यानी जो आईसी बनती है अपनी, उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, माइक्रो वैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, यानी कि छोटा। तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर से उन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। और इसके प्रमुख नामों में आता है पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800, इसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। इस कंप्यूटर पर बिल गेट्स, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, ने बेसिक भाषा को स्थापित किया था। इस सफल प्रयास के बाद गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कारण बिल गेट्स को दुनिया भर के कंप्यूटर का स्वामी कहा जाता है। यानी कि जो बिल गेट्स ने कंपनी बनाई थी माइक्रोसॉफ्ट, आप सभी जानते, बहुत फेमस है। तो उनका सभी को कंप्यूटर को स्वामी कहा जाता है, बिल गेट्स को दुनिया भर में। चतुर्थ पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के युग में एक नई क्रांति आई। इन कंप्यूटरों का आकार बहुत ही छोटा हो गया और मेमोरी बहुत अधिक बढ़ गई। आकार छोटा होने से इन कंप्यूटरों का रखरखाव बहुत आसान हो गया। इसी के साथ इनकी कीमत कम हो गई। आम जनता इन कंप्यूटर को आसानी से खरीद सकती थी। और उनके जो प्रमुख बदलाव होते चतुर्थ पीढ़ी में क्या क्या हुए थे? अति विशाल स्तरीय एकीकरण, वेरी लार्ज स्केल्स, VLSI तकनीक का उपयोग हुआ था उसमें। आकार की अद्भुत कमी, यानी आकार बहुत छोटा हो गया था। साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीयता और अद्भुत गतिवान, अधिक मेमोरी क्षमता, कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्क का विकास। तो ये आप लोगों की चतुर्थ पीढ़ी है और ये 5 सेकंड है कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। अब आपको कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी अगले भाग में बताऊंगा आप लोगों को। तो आपसे निवेदन है आप लोगों से कि इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं आपको पढ़ाने के लिए। इस कोविड-19 की वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो आपसे मैं यही आशा करता हूँ कि आप सहयोग करेंगे इसमें, इससे इम्प्रूवमेंट हो सके और आपको अच्छी तरह ये समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और आप लोगों को मैं एक सलाह भी देना चाहूँगा। कोविड-19 के चलते आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और घरों से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और घर में अंदर आने से पहले अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करें, जिससे आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें और स्वयं भी सुरक्षित रह सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।